कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धन्यवाद करना चाहता हूँ अशोक जायसवाल जी का, उदय शंकर पांडे जी का, ओम प्रकाश कुशवाहा जी का, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी एवं कई हजार आम जनमानस उपस्थित रहे। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। मंजनपुर श्री प्रेम सरोज जी, कविता पासी जी, महेश मोदी जी और मंच पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए काशी के संत श्री सत्व बाबा महामंडलेश्वर संतोष दास जी और कौशाम्बी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी आपका उत्साह अभिनंदनीय है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, लोकतंत्र के महापर्व के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन रुझान अभी से प्राप्त हो गए हैं। हर एक को पता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के लिए अभी से उत्साह की तैयारी करिए। पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, और वह स्वर है और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार का जो संकल्प है, आखिर जनता जनार्दन ने इसे अपना संकल्प नारे के साथ क्यों जोड़ा? इसका कारण जरूर होगा। इसका कारण है 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जो कायाकल्प हुई है, उस कायाकल्प के कारण याद करिए 2014 के पहले का भारत गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य सुविधा के भाव में, पैसे के भाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, अराजकता का माहौल था, देश के अंदर जगह जगह विस्फोट होते थे और सीमा पर दुश्मन अतिक्रमण करता था। बहनों और भाइयों, पहचान का संकट था। आज भारत बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज भारत के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारत को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है, और अब तो कहीं पर पटाखा भी जोर से फूट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मैंने नहीं किया है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत देश के अंदर सुरक्षा दे रहा है तो विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, IIT, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, NIT और IIIT बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही है, पर्यटन विकास के नए नए प्रतिष्ठान स्थापित हो रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, आप सोचिए, जो लोग भूख से पहले मारे जाते
वार्ता थी। इनकी प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं? कहते हैं राशन फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो गरीब को भूखों मार रहे थे। समाजवादी पार्टी कहते कि आटा और डाटा फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो माफिया के शागिर्द बन करके कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पर राशन माफिया हावी होकर के गरीब के हिस्से को हड़प जाता था। तब इनकी जवान सिरी रहती थी। आज से मालूम है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में माफिया की कोई जगह नहीं है। इसलिए अब चिल्ला रहे हैं कि आटा डाटा फ्री में देंगे, क्योंकि इसे मालूम है कि इन्हें कभी आना नहीं है वापस, अब आना नहीं है। इसलिए अभी से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यह चुनाव जैसे ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हारेगा, अगले चुनाव तक जनता इनका नाम भी भूल जाएगी और उसके बाद ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। बहनों भाइयों, आप देख सकते हैं 80 करोड़ लोग फ्री में राशन ले रहे हैं देश के अंदर। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, फ्री में उपचार। 50 करोड़ गरीबों के लिए 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। मुझे याद है जब यहाँ एक विस्फोट की घटना हुई थी, पटाखा विस्फोट हुआ था, कई लोग मरे थे। यही विनोद सोनकर ने मुझे फोन किया था कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दे दीजिए। मैंने कहा उनके अकाउंट भेज दीजिए, हम पैसा तत्काल भेज देते हैं। और बहनों भाइयों, हमने पैसा सीधे भेज दिया। आज कोई बीमार जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, अगर ये विनोद सोनकर हो, संजय गुप्ता हो, या फिर हमारे जितने भी पूर्व विधायक हैं, इनमें से कोई कह देता है या कोई पदाधिकारी कह देता है कि ये पैसा, इसको इतना पैसा चाहिए, कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं उसका एस्टिमेट भेज दीजिए। पूरा पैसा मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भेज के कहता हूं आराम से उपचार कराओ। आपकी सरकार है ना भाइयों। आज मैं कहना चाहता हूं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निकाला, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और यूपी में तो दीपावली और होली को फ्री में हम रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को एक मकान दे दिए हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है